नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। दोस्तों, आज बहुत बड़ा खुलासा इस चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से मैं करने जा रहा हूं। आज का ये वीडियो भावनाओं से नहीं, तथ्यों से भरा हुआ है। आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियमों की, सवर्ण समाज में उठे आक्रोश की, एससी एसटी ओबीसी उत्पीड़न कानून के पीछे की सच्चाई और सबसे बड़ी खबर, क्या मोदी सरकार यूजीसी को ही खत्म करने जा रही है। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपने किसी और चैनल पर नहीं सुनी होगी। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा परिषद, एनसीटीई यानी कि शिक्षक शिक्षा परिषद, इन तीनों संस्थाओं को भंग करके एक नई सुपर रेगुलेटरी बॉडी बनाई जा रही है। इस नई संस्था का नाम प्रस्तावित है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी कि VBSA, यानी उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा, तीनों के लिए एक ही संस्था, एक ही नियम, एक ही जवाबदेही। इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट 12 दिसंबर को मंजूरी दे चुकी है। फरवरी के बजट सत्र में यह बिल संसद में आएगा और पास होते ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू हो जाएगा। अब असली सवाल, देश में विरोध क्यों हुआ? सवर्ण समाज सड़कों पर क्यों उतरा? यूजीसी ने हाल ही में कुछ सख्त प्रावधान लागू किए। हर कॉलेज में एससी एसटी ओबीसी उत्पीड़न रोकथाम समिति, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, लेकिन उस समिति ने सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधि ही नहीं है। और सबसे विवादित बिंदु ये रहा कि जाति सूचक शब्दों को अपराध की श्रेणी में डालना, ओबीसी जातियों के पारंपरिक नामों को भी अपमानजनक मान लेना, मतलब यादव को यादव कहना, तेली को तेली कहना, कुम्हार को कुम्हार कहना भी कानूनी अपराध बन सकता था। और यहीं से लोगों को लगा कि कानून संतुलित नहीं है, सामान्य वर्ग को सुना ही नहीं जा रहा है। इसी कारण से ये कानून आया। सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्या भी भूमिका है, मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 मामलों का हवाला दिया गया। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पायल तड़वी मुंबई मेडिकल कॉलेज, इन नामों को एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट लेकर के गया। एनजीओ ने कोर्ट में दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में जातिगत उत्पीड़न के मामलों में 118% वृद्धि हुई है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि 8 हफ्तों में सख्त नियम बनाइए। अब जरा डेटा को ठंडे दिमाग से देखिए। देश में लगभग 60,000 विश्वविद्यालय कॉलेज, कुल छात्र लगभग 3 करोड़। 2017-18 में 173 मामले सामने आए, 2023-24 में 378 मामले सामने आए, यानी कुल मामलों का प्रतिशत 0.001% से भी कम। और इनमें से सिर्फ 28% मामलों में सवर्ण छात्रों पर आरोप थे। लेकिन प्रतिशत को ऐसे पेश किया गया जैसे देश में विश्वविद्यालय जातीय नरक बन गए हो। सवाल उठता है कि क्या आंकड़े पूरे संदर्भ में रखे गए या सिर्फ डर पैदा करने के लिए? सरकार ने जब समीक्षा की तो पाया कि भारतीय विश्वविद्यालय टॉप 100 में नहीं है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजों को मान्यता, तकनीकी और शिक्षक शिक्षा में भारी भ्रष्टाचार। इसलिए सरकार ने सोचा कि तीनों संस्थाओं को मिलाकर एक मजबूत जवाबदेह व्यवस्था बने। यानी यह फैसला सिर्फ सामाजिक नहीं, शैक्षिक सुधार का भी है। सबसे चौंकाने वाली बात, विपक्ष ज्यादातर मौन है। बीजेपी के कई सवर्ण नेता भी चुप हैं। क्यों? पार्टी अनुशासन, टिकट का डर, नेतृत्व से नाराजगी का भय। लेकिन जनता सड़कों पर आ गई है और तब सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा। नया कानून फिलहाल लागू रहेगा। जब VBSA बनेगा, यूजीसी समाप्त होगा, उसके साथ ये विवादित प्रावधान भी खत्म होंगे। नया कानून संतुलित और समावेशी होगा, ऐसी उम्मीद है। सरकार अब खुद कह रही है हम सवर्ण विरोधी नहीं है। दोस्तों, ये लड़ाई सवर्ण बनाम ओबीसी एससी एसटी की नहीं, ये लड़ाई है न्याय की, संतुलन की और शिक्षा को राजनीति से बचाने की। देश आगे बढ़े, समाज न बटे। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।